एक चीज डिस्कस की होगी, तुम इधर देखो, सुनो जी। दोबारा से और क्वेश्चंस देखो जल्दी, फटाफट फटाफट। एक चीज हमने कल एक ग्राफ बनाया था, इधर ध्यान दो। y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स का बनाया था। इसका जो कुछ ग्राफ ऐसे बना था सर, मैं कॉस एक्स का जो ग्राफ बनाऊंगा नेगेटिव डायरेक्शन में जब करूंगा तो वो वापस से ऐसे ही कुछ ग्राफ बन जाएगा। यही ग्राफ बन रहा था, मतलब ये हुआ सर। कॉस ऑफ इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है कॉस एक्स का, वो ग्राफ आपको कुछ ऐसे बन जाता है। बाई ऑफ कॉस ऑफ मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, कुछ ऐसे ही होता है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ कल जो हमने तुम बोल रहे थे कि ये एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशियल, बहुत डिफरेंशियबल हो जाएगा, यही बताया था तुम्हें, याद हो तो? भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियल हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा तुम मुझे कोई भी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स, तुम सुनो इधर देखो, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कहीं कॉर्नर दे रहा है क्या? एक्स इक्वल टू जीरो पे कहीं भी कॉर्नर नहीं दे रहा है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके छोटे छोटे पार्ट दे रखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है, मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू ये करा दिया था क्या क्वेश्चन शायद कल? शायद मे भी हो चुका था यार। कॉस ऑफ मॉड एक्स का तो डिस्कस हो गया था शायद, है ना? और एक बेटा सुनो, एक चीज बताना मुझे ये और बताओ कि साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ ऐसे ग्राफ आता है साइन एक्स का, ये ग्राफ ऐसे बनता है मैंने जो बनाया है। मतलब ये होगी एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे साइन ऑफ मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कॉर्नर बनाता है। अगर कॉर्नर बनेगा तो मतलब क्या रहेगा कि साइन ऑफ मॉड एक्स जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशियल हो जाता है, यही बताया था क्या? यस या नो? अरे यस या नो? हाँ, इसके मुंह से भी मैम निकलने वाला था मुझे पता है ना, पर लेकिन इसकी जीवा पे वो बैठ गई सरस्वती, है ना, वो जो बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं पाई, है ना। बहुत बढ़िया। सुनो इधर देखो जी। अब एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, इसका सेकंड क्या देखा है? कोई सेकंड क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा क्या? बताओ कोई अगर इसका इसका अगर सेकंड क्वेश्चन, रीजन चाहिए जी मुझे, रीजन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सुनो सुनो, उससे पहले अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो नॉट डिफरेंशियबल होगा? भाई अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट नॉट डिफरेंशियबल होगा, 100% होगा। अगर कोई फंक्शन, सुन लो, तीन प्रॉपर्टी बताई थी तुमको। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो नॉट डिफरेंशियबल होगा। दूसरी चीज कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, क्या? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो 101% वो डिफरेंशियबल हो। बात क्लियर है यहां तक? और एक तीसरी चीज ये भी बताई थी कि अगर कोई फंक्शन, सुन लो दोबारा धीरे से बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल दे रखा है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल दे रखा है तो तुम आंख बंद करके बोल देना कि सर वो फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दोबारा सुन लो एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो नॉट डिफरेंशियबल होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे नॉट बी डिफरेंशियबल होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो 100% वो कंटिन्यूअस होगा। ये तीनों चीजें क्लियर है अच्छे से? इसी पे बेस इसका एक सेकंड पार्ट का क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू, ढंग से देखना बेटा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी मैं कंटिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी की, सोते हुए भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। समझ लो, क्वेश्चन का सही आंसर दोगे गारंटी है, और 2 सेकंड में दोगे फटाफट। कोई एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखो। इधर देखो कि एक्स इंटू में मॉड ऑफ एक्स, सिंपल दी चीज यही है भैया। मैथ में तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा कंसेप्ट बनते हैं और निखार आता है, समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है, सुन रहे हो? आ जाओ जी, वापस से इधर मूव कर जाओ फटाफट। दे देखो मैं कहा था सुन लो कि बेटा इधर देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू में मॉड ऑफ एक्स। तुम्हें इस फंक्शन को डिफरेंशियबल निकालने से पहले इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस चेक कर लूं। भाई अगर ये कंटिन्यूअस ही नहीं होगा
जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी निकालने से पहले मैं इसको यही चेक कर लूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है। तो तुम उससे पहले निकालने के अलावा तुम बोलोगे सर मॉड एक्स फंक्शन जो होता है, मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आंख बंद करके मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी मुझे इसकी कंटिन्यूअस चेक करना है। तो तुम बोलोगे सर इसको पहले मुझे इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ब्रेक होके बनेगा क्या। तो तुम बोलोगे सर इस फंक्शन को मैं ब्रेक करता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू ये क्या एक्स इंटू मॉड एक्स, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड एक्स फंक्शन पॉजिटिव में ओपन होगा क्या। तो मतलब क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स करोगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव लोगे तो मॉड एक्स फंक्शन नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। जब आप इसकी एल एच एल आर एच एल सुन लो, जब एल एच एल आर एच एल जब आप निकालने जाओगे, क्या, जब एल एच एल आर एच एल निकालने जाओगे तो 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 तब ये फंक्शन, तब जो फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू एल एच एल भी 0 आएगी और आर एच एल भी क्या आएगी, 0 आएगी। अरे बात क्लियर है क्या। ओ हो, इधर देखो जल्दी से, ओ जल्दी देखो, इधर देखो फटाफट, जादू हो रहा थोड़ा सा, इधर देखो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और ये हो जाएगा एक्स लेस देन 0 के लिए। अब तुम एक चीज बता मुझे, जब मैं इसका एफ एक्स करने जाऊंगा, नया कंसेप्ट, जब इसका एफ एक्स करने जाऊंगा तो ये क्या जाएगा 2x और ये क्या जाएगा -2x, होगा नहीं होगा। हाँ डिफरेंशिएशन कर दिया, सुनो ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और ये हो जाएगा एक्स लेस देन 0 के लिए। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तो मतलब ये हुआ कि सर जब मैं वापस से एफ एक्स को अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पे जब कंटिन्यूअस चेक करने जाऊंगा, क्या क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, कि सर मैं एक्स इक्वल टू 0 पे जब मैं कंटिन्यूअस चेक करने जाऊंगा एफ एक्स की जब मैं चेक करने जाऊंगा तो ये इधर से टू देगा और उधर से क्या देगा -2, कि 0 देगा। 2 देगा 0 देगा, अरे बाबू 0 देगा दोनों, क्योंकि अरे बदमा 0 नहीं देगा, 2 × x है तो 2h आ जाएगा, उधर से -2h आ जाएगा और h टेंस टू, देखो इधर देखो, ये एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन क्या हुआ आपका 2x हो गया और ये हो गया माइनस में 2x, ढंग से देखो देखो, x ग्रेटर देन 0 हो गया और ये हो गया x लेस देन 0 के लिए। तो तुम एक चीज देखो यहाँ पे, जब मैं इसकी एल निकालने जाऊंगा एफ एक्स के लिए, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और जब ये क्या आएगा बेटा 2h हो जाएगा। अब जब h टेंस टू 0 रखोगे तो 2 × 0 आएगा, 2 × 0 क्या आ जाएगा 0 और उधर से क्या आएगा -2h, एल एच एल के लिए -2h ही आ जाएगा, आर एच एल के लिए क्या आएगा प्लस में। तो ये क्या आएगा वापस से एल एच एल आर एच एल की वैल्यू 0 0 आएगी नहीं आएगी बोलो। तो मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे अभी नितिन थोड़ा सा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है एक्स क्यू, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्यू का जो ग्राफ है, उसको मुझे अभी नितिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सुनाएगा थोड़ा जल्दी से। बहुत आसान है बहुत आसान है, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं कि मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन, हम्म ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स क्यू आ जाएगा, वेरी गुड भैया बहुत बढ़िया। फिर एक्स लेस देन 0 के लिए ये आ जाएगा माइनस में एक्स क्यू, बहुत बढ़िया। फिर ये एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद तो कंटिन्यूअस में फिर एल एच एल आर एच एल की वैल्यू 0 0 आएगी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पे, क्यों जी। तो बहुत बढ़िया बेटा, फिर उसके बाद क्या किया तूने, डिफरेंशिएट किया इसका, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आ जाएगा, क्योंकि जब आपका एफ एक्स फंक्शन, मैं बता देता हूं जिनको नहीं आया, एफ एक्स फंक्शन आपका 3x² हो जाएगा एफ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में 3x²। अब ये जो 3x² जो होगा वो आपका x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये -3x² जो होगा वो x लेस देन 0 हो जाएगा। मनप्रीत बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा बोलो। हाँ जी समझ में आ रहा, तनु वनु सबको आ रहा ना, क्यों जी। तनु, गगनदीप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वो चला गया। हाँ तो बेटा अब जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे
जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी जो डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब एफ डैश एक्स की जब मैं कंटिन्यूअस चेक करूंगा तो ये वापस से 0 0 दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा? जब ये वापस से 0 दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ एक्स क्यू बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू जो है, बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू जो है, ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? अरे कंसेप्ट नहीं बन रही है भैया, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा मजा आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं दे रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और एक बार सॉल्व करके देखो इसकी। पहले तो क्या निकालोगे, एल एच एल आर एच एल, एल एच एल निकालोगे, बाद में इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अपना पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी करना है सॉल्व फंक्शन, एक दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू ई के लिए एक्स माइनस ई इनटू में दे रखा है 2 की पावर में -2, 2 की पावर -2 और -2 की पावर दे रखा है 1 अपॉन में ई माइनस एक्स, और एक्स इक्वल टू ई के लिए, और एक्स इक्वल टू ई, एक्स इक्वल टू ई के लिए दे रखा है आपका 0। मुझे कोई आवाज नहीं मारेगा यार, मुझे आवाज मार के करेगा भी क्या, पछताएगा। अच्छा, नितिन किया बेटा क्वेश्चन ये? चल बता दो मुझे थोड़ा सा, और लो बेटा थोड़ा शांति से सुनते रहना, और जो कर रहा है वो करते रहो। कि मैं एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे इसकी एल एच एल निकालूंगा कि आर एच एल निकाल रहा है? पहले आर एच एल निकाल दे चल। ठीक है, आर एच एल निकालने के लिए क्या करेगा, इसकी ऊपर वाला फंक्शन लेगा ये, ठीक है बहुत बढ़िया है। जहां पे एक्स है वहां पे एक्स की जगह पे ई प्लस एच पुट कर देंगे, बहुत बढ़िया अप्रोच है, वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ठीक है, इधर तो क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, बहुत बढ़िया। मतलब हुआ कि लिमिट में लिख देता हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब आप ई एक्स माइनस ई करोगे, एक्स माइनस ई करोगे तो इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे ई प्लस एच रखोगे, ई सी कैंसिल हो जाएगा तो ओनली एच बच जाएगा, सही कह रहा है बिल्कुल। फिर उसके बाद हाँ, हाँ मतलब ये हुआ कि सर मैं, हाँ मैं बता देता हूँ, जब सर 2 की पावर में 1 अपॉन में e की पावर माइनस एक्स जो देखा है, ये 2 की पावर में माइनस एच बच जाएगा, 2 की पावर में 1 अपॉन माइनस एच, यही बचेगा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये हुआ कि सर ये बच जाएगा मेरा कि 2 में -2 की पावर में माइनस में 1 अपॉन एच, ऐसे ही बचेगा। चलो ठीक है, अब जब आप एच टेंस टू 0 पुट करोगे तो माइनस में 1 अपॉन एच कितना हो जाता है? हाँ मतलब माइनस में 1 अपॉन एच, माइनस में 1 अपॉन एच जो होता है वो माइनस में इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो 2 की पावर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो क्या देगा, 2 की पावर माइनस 1 अपॉन एच क्या देगा आपका, 0 देगा नहीं देगा? जब जब ये पूरी चीज 0 दे देगा, ये वाली पूरी चीज जब 0 दे देगा तो मतलब क्या हुआ कि टू मतलब 1 दे देगा वो, मतलब हुआ कि एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एच का मल्टीप्लाई भी तो होगा, मतलब ये हुआ बेटा, ये वाली वैल्यू तो यहां से देखो, मैं एक स्टेप बढ़ाते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा एच इंटू में 2 की पावर 0, फिर क्या आएगा एच इंटू में 1, मतलब वो एच की वैल्यू जब तुम 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 1 करोगे, तो 0 इंटू 1 करने जाओगे तो 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? नितिन क्लियर है, ऋषु मनप्रीत सबको क्लियर है बेटा, तनु अनु? हाँ तो इसका मतलब ये होगा कि आरएचएल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, तो इसी सेम प्रोसीजर के साथ आप एलएचएल निकाल सकते हो। तो एक्स इक्वल टू ई, जब एक्स इक्वल टू ई पे जब एलएचएल निकाले जाओगे तो वहां पर आप एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ई माइनस में एच, ठीक है, एक्स के ई माइनस एच रख देना जहां पे एक्स दे रखा है,
एक्स की जगह पे ई माइनस एच रखोगे और वही प्रोसीजर जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू ई पे, बेटा इतने अच्छे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आएंगे भी नहीं, टेंथ मत लेना, ऐसे डिफिकल्ट नहीं आएंगे जो तुम कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत आराम भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, मजेदार देखना। तो मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे ये फंक्शन हो गया आपका कंटिन्यूस। अच्छा मुझे नितिन ये बताया यार, एक्स इक्वल टू ई पे मैं इसके आर एच डी जब निकालने जाऊंगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालने जाऊंगा तो वो कैसे निकालेगा यार? मतलब ये करूंगा कि सर आप ये करोगे, एक्स इक्वल टू ई पे जब मैं इसकी आर एच डी निकालने जाऊंगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करूंगा, और एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस में क्या आ जाएगा आपको, एफ ऑफ क्या आ जाएगा ई, अपॉन में क्या आ जाएगा एच। निशान सही कर रहा हूं क्या मैं? तो फिर आप एफ ऑफ ई प्लस एच निकालोगे तो एक्स की जगह पे ई प्लस एच रख दोगे। अरे बेटा वो तो फंक्शन में रखोगे ना, एफ ऑफ ई, जहां पे एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, जो आर एच एल में निकाला था ना आपने एक्स की जगह पे ई प्लस एच रख के, तो वो वाला फंक्शन यहाँ डायरेक्ट पुट कर दोगे। तो वो वाला फंक्शन कौन सा आया था आपका, निकलेगा एच इंटू में टू की पावर में है। तो वो फंक्शन क्या आया था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच इंटू में टू की पावर में माइनस में टू की पावर माइनस वन अपॉन एच, यही तो आया था। और माइनस में जीरो क्यों आया, निशान बताएगा यार मुझे? हाँ जब मैं एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो एक्स माइनस ई दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में एक्स माइनस ई दे रखा है, नहीं दे रखा है? तो जब मैं एक्स की जगह पे ई पुट करूंगा तो ई माइनस ई हो जाएगा, तो मतलब जीरो बना देगा। जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करोगे तो वो वापस से पूरा जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो मतलब अब एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे एच जो इधर का ये, तो ओनली ये बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, वन आती है। अब तुमने देखी है, क्योंकि एच की वैल्यू जब जीरो है तो माइनस वन अपॉन एच क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो टू की पावर इन्फिनिटी क्या था, जीरो दे देगा, और तो टू की पावर जीरो बचेगा। तो टू की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो होगी आर एच डी की जो वैल्यू होगी वो बना जाएगी, आएगी नहीं आएगी ये देख लो, बना रही नहीं आ रही है, यहां तक बता दो कोई दिक्कत हो तो मुझे। एफ ऑफ ई प्लस एच, सुनो कि मैं, हाँ सुनो कोई बात नहीं, मैं एफ ऑफ ई प्लस एच निकाल के दिखा देता हूं। अब ये निकालना है नितिन, इधर देख। तो बेटा यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन ये दे रखा है, नहीं दे रखा है? तो मैं एक्स की जगह पे ई प्लस एच रख दे बस, एक्स की जगह पे ई प्लस एच रख दे, तो जब एक्स माइनस ई में एक्स प्लस एच रखेगा तो एच बच जाएगा। अब तू बेटा जब यहां से टू इंटू में माइनस टू और माइनस में, अब जब इसमें रखने जाएगा, किसमें, टू की पावर में वन अपॉन में ई माइनस एक्स रख दे, तो इसमें क्या आएगा, टू की पावर माइनस वन अपॉन एच आएगा, नहीं आएगा? तो मतलब आ रहा नितिन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोल जल्दी। तो मतलब ये हुआ कि सर मैं जब रखने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच इंटू में टू की पावर में माइनस टू, और ई की पावर में जो वन अपॉन में टू की पावर वन अपॉन में ई माइनस एक्स टू था, वो माइनस में वन अपॉन एच बना देगा, ये आ जाएगा ई प्लस एच की वैल्यू। आ गया समझ में? जब आप एफ ऑफ ई निकालने जाओगे, एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा सर, ई माइनस ई हो जाएगा, और इनटू में जो भी दे रखा है वो आके आगे जो भी फंक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जब मेरा जीरो हो जाएगा तो पूरा चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एफ ऑफ ई की जो वैल्यू है, एफ ऑफ ई की जो वैल्यू होगी वो जीरो दे देगा। बेटा जब तुम यहाँ फोकस रखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ताकत नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आए। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ गया। अब देखो यहां से देखना, अब मैं नेक्स्ट पेज में मूव करता हूं और तुमको मैं थोड़ा सा इसकी वो भी बता देता हूं। देखो इधर इसकी, यहां दिखाई दे रहा तुम्हें ये पेज, ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो। अच्छा, बहुत मार खाएगा। तो मतलब जब इसको निकालने जाएगा तो इसकी जब बेटा एल एच डी जब निकालने जाएगा, एल एच डी जब निकालने जाओगे एक्स इक्वल टू ई पे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि एल आर एच डी की, आर एच डी की तो वैल्यू आ रही थी वन, और एल एच डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जीरो। तो मतलब क्या हुआ, एल एच डी और आर एच डी दोनों नॉट इक्वल टू आई है। मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू ई पे, एक्स इक्वल टू ई पे ये जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मुझे एक चीज बता दो। अरे हो जाएगा क्या?
क्या बात कर रहे हो? सुनो, नहीं थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ, सुन लो। बहुत मार खाएगा। सुन लो, इधर देख, इधर देख। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल, बहुत बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक 3.40 क्वेश्चन है ना, 3.40, इसको देखना एक बार। तुम ही बता दोगे इसको, तो वैसे ही बता दोगे, बस 1 मिनट टाइम ले लो बस। 3.4, हाँ देखना, मॉडुलस फंक्शन कॉर्नर बनाएगा। बताओ मुझे, देखो कैसे कैसे क्या होगा। हाँ, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्योंकि क्यों, देखो, हो जाएगा ना। यहाँ देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ जो नए आए हैं, सुनो। कि बेटा मॉड एक्स का जो ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो एक कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी हम डायरेक्ट करते हैं तभी फायदा होता है डिफरेंस। तो x = 0 पे जो मॉड एक्स फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। दूसरी चीज, अब मॉड ऑफ x-1 का जो ग्राफ होता है, ये इसका जो ग्राफ होगा वो x की वैल्यू 1 पे क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा ये। तो ये 1 पे क्या बनाएगा, कॉर्नर बनाएगा। किसका? ये 1,0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये x = 1 पे कॉर्नर बनाएगा। अगर कॉर्नर बनाएगा तो मोड ऑफ x-1 जो होगा, ये ये x = 1 पे नॉट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ फंक्शन x = 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, और मोड ऑफ x-1 जो है वो x = 1 पे, x = 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स फंक्शन जो है, एफ एक्स फंक्शन क्या दरकार है, एफ एक्स फंक्शन दरकार आपको मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ x-1। तो तुम बोल रहे सर एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपका x = 0 पे और x = 1 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिक्कत आई क्या, देख रहे हो कितना आसान हो गया काम। बात क्लियर नहीं क्लियर है? बोलो अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो फटाफट। और सुन लो, ये दोनों जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, टाइम तो कोई बात नहीं, हो गया बस 2 मिनट में जाने वाले हैं। ये अब 41 और 42 जो क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुम लोगों के पास, नोट्स तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा। ये 41 और 42 जो क्वेश्चन है, ये प्लीज आपके होमवर्क है। ये मुझे तुम में से किसी से मैं पूछ सकता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है। और एक लास्ट चीज सुन लो मेरी। हाँ, मंडे, मंडे। एक लास्ट सुन लो, अगर तुम में से अब तक जो पढ़ाया है और किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है, तो आप संडे के दिन जब तुम फ्री हो, बस 5-10 मिनट पहले मैसेज कर देना और तुम्हें जूम पे पर्सनल समझा दिया जाएगा। ठीक है जी, तुम्हें जहां तक कोई किसी को भी XYZ, तुम बस थोड़ी देर पहले बता देना, 5-10 मिनट, आधे घंटे पहले बता देना और तुम समझ लेना। ठीक है जी। छोटी छोटी चाहे स्टार्टिंग से कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आराम से शांति से समझा देंगे तुम्हें। ठीक है जी। अब बता दो, कोई कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो।